बल्दियाती इलेक्शंस में पीटीआई को शिकस्त। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के तलब करने पर वज़ीर आला महमूद खान की इस्लामाबाद आमद। बल्दियाती इलेक्शंस के नताइज पर ब्रीफ करेंगे। महमूद खान ने नाकामी की वजूहात जानने के लिए डिविजनल सतह पर कमेटीज भी तश्कील दे दी। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन पर शोर शराबा किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है किसी को एहसास नहीं, ये इलेक्शंस जदीद और तब्दील शुदा निज़ाम की शुरुआत हैं। राह रास्त मुंतखब तहसील नाज़मीन गवर्नेंस को बेहतर बनाएंगे। मुस्तकबिल के रहनुमा तैयार होंगे। विफाकी वज़ीर असद उमर ने बल्दियाती इलेक्शन में नाकामी की वजह महंगाई और अंदरूनी इख्तिलाफात को करार दे दिया। कहा महंगाई इंटरनेशनल इशू है। अमेरिका में हुकूमती पार्टी ज़िमनी इलेक्शन और बरतानवी कंजर्वेटिव पार्टी 32 साल से जीतने वाली सीट महंगाई के बाइस हार गई। मेयर बनने की नशिस्त पर वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन को आइंदा हफ्ते तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बनू की तहसील बकाखेल में पोलिंग स्टेशन अमला। अगवा होने पर डीपीओ की सरजनिश। सूबाई वजीर शाह मोहम्मद को नोटिस जारी। हो रहा है इनके साथ, पीटीआई के साथ या इमरान साहब के साथ, ये सारा मकाफात अमल है। आप कंटेनर पर खड़े होकर उसे गालियां देते थे। सुनामी वापस जा रही है। ये कुछ वक्त के लिए आती है और तबाही लाती है। साद रफीका तहरीक इंसाफ पर तंज। कहा एक के अलावा तमाम ज़िमनी इलेक्शंस मुस्लिम लीग नून ने जीते। हुकूमत पंजाब में बल्दियाती इलेक्शंस नहीं कराएगी। हमारे जो पुराने हुक्मरान थे पंजाब में, शहबाज शरीफ साहब, उनकी तरजीहात क्या थी? उनकी तरजीहात थी सिलेक्टिव डेवलपमेंट। उनकी तरजीह यकसा तरक्की नहीं थी। नून लीगी दौर में पसमानदा इलाकों को नजरअंदाज किया गया। ये लोग एहतिसाब से बच नहीं सकेंगे। आवाम का छीना हुआ हक उनसे वापस लेकर रहेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का कहना है आए रोज कोई नई ऑडियो सामने आ जाती है। साबिक हुकूमत के मंसूबों का सोशल ऑडिट भी होना चाहिए। मौलाना साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में फेंटी लगाई। नून लीग पंजाब में फेंटी लगाएगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अस्मा बुखारी का तर्जुमान पंजाब हुकूमत के बयान पर रद्द अमल। कहा महंगाई, बैड गवर्नेंस और नालायकी तहरीक इंसाफ का धड़न तख्ता करने में मरकजी रोल अदा कर रहे हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 काबीना ने मंजूर कर लिया। वोट बेचने वाले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन एक्शन लेगा। बाबर आवान का कहना है जो भी वोट बेचते हुए पकड़ा गया उसके खिलाफ एक्शन होगा। अगला इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुस्लिम लीग नून के 3 अरकान पंजाब असेंबली की मुलाकात। जलील अहमद शरकपुरी, गयासुद्दीन और चौधरी अशरफ अली अंसारी शामिल। हल्कों के मसाइल, फलाही मंसूबों और तरक्याती स्कीम्स के हवाले से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का वादा पूरा कर दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की ओवरसीज पाकिस्तानियों के वफ्द से गुफ्तगू। पहला ओवरसीज ग्लोबल कन्वेंशन कल गवर्नर हाउस लाहौर में होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कन्वेंशन की मेहमान खुसूसी होंगे। इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने जो माजरत की उसको उन्होंने मुस्बत अवामल के साथ देखा। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान से भी यही बात की है कि इंशाअल्लाह ताला इस इदारे को मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत आपके साथ खड़ी होगी। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी और आजम सवाती की मुआफ़ी कबूल कर ली। आइंदा मुहतात रहने की हिदायत। तमाम इदारे आपके हैं, बुरा भला कहना दुरुस्त नहीं। मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध का मशवरा। आजम सवाती का कहना है हमेशा इलेक्शन कमीशन की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई। ईवीएम के ऊपर और आई वोटिंग के ऊपर
जिससे पाकिस्तान की जमहूरियत का मुस्तकबिल वाबस्ता है, उस पे इलेक्शन कमीशन माशाल्लाह बड़े अच्छे फैसले करने वाला है। वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म सवादी इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुआफ़ी मिलने पर मशकूर। ईवीएम पर इलेक्शन कमीशन अच्छे फैसले करने वाला है। मीडिया से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन कमीशन को हर तरह से ताकतवर किया जाएगा। चाहते हैं हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में कोई खलीज बाकी ना रहे। नून लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर बगावत केस से बरी। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाते हुए मुकदमा खत्म करने का हुक्म दे दिया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ इदारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में गद्दारी का मुकदमा दर्ज था। हमें इंजीनियर्ड इलेक्शन में फंसाकर अपने लोगों को जितवाया गया। आसिफ अली जरदारी ने फिर इल्जाम आयद कर दिया। कहा पहले दिन से कह रहे हैं आप काम चलाकर दिखाएं, अब देखना है कि आगे कैसे बढ़ाया जाए, मुल्क कैसे चलाया जाए। सिंध में मनपसंद अफराद को भर्ती किया गया। MQM पाकिस्तान ने सूबे में 21,000 आसामियों पर भर्तियों को चैलेंज कर दिया। कहा सूबाई पब्लिक सर्विस कमीशन में सिंध हुकूमत के लोग बैठे हैं। अर्बन एरियाज के लोगों को नौकरियों से महरूम रखने की साजिश की जा रही है। कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब कराची के मुलाजमीन के बास मुतालबात मान लिए गए। मुजाहिरीन ने 2 रोज से जारी एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। इंतजामिया के अदम ताउन पर दोबारा एहतजाज की कॉल देने की धमकी। मुलाजमीन 14 माह से रुका हुआ हेल्थ रिस्क अलाउंस देने का मुतालबा कर रहे थे। लाहौर की फजा आज भी मुज़र सेहत, दुनिया का आलूदा तरीन दूसरा शहर। भारत दारुल हुकूमत नई दिल्ली सरे फहरिस्त। आलूदगी की शरह 392 रिकॉर्ड। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में गुजरावाला, फैसलाबाद और मीरपुर खास भी नुमायां। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश बर्फबारी की पेशगोई। सर्द हवाओं का रुख मैदानी इलाकों की तरफ। लाहौर का दर्जा हरारत 8 डिग्री रहने का इम्कान। इस्लामाबाद में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। पिछले पहर बूंदाबांदी का इम्कान। CNG एसोसिएशन मालिकान और मुलाजमीन का कराची में एहतजाज। सुई सदर्न गैस कंपनी के दफ्तर के बाहर मुजाहिरा। 2.5 माह से सिंध में CNG स्टेशन बंद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में चल रहे हैं। फिलिंग स्टेशन वालों की अरबों रुपए की सरमायाकारी जाया हो रही है। मुजाहिरीन का मौक़िफ़। बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। शाम को भी नहीं होता, सुबह के टाइम भी नहीं होता। सिलेंडर अगर भराएं तो 210 रुपये, 220 रुपये किलो है। इतनी महंगाई का दौर है। गैस बहुत कम होती है, घंटा 2 घंटा होती है, बाकी नहीं होती। दिन को भी नहीं होती गैस। बाद नाश्ते के लिए बाहर होटलों पे आना पड़ता है और इसके अलावा बच्चे भी बेचारे सुबह भूखे जा रहे हैं, उनको भी जाके पैसे देने पड़ते हैं ऑफिस उधर स्कूल से जाके, ताकि वो अपनी कुछ नाश्ते को बंदोबस्त कर सकें। हुकूमती ऐलानात के बावजूद सुबह और शाम के औकात गैस गायब रहने लगी। एक तरफ महंगाई तो दूसरी तरफ गैस ना होने से नौबत फाकों तक पहुंच गई। शहरी दोहरी अज़ियत का शिकार। शदीद ठंड में गैस की बंदिश को जुल्म करार दे दिया। कराची में घरेलू सार्फिन को गैस लोड शेडिंग से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस आज कौमी असेंबली इजलास के एजेंडे में शामिल। शाम 4 बजे इजलास के लिए 34 निकाती एजेंडा जारी। इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 में तौसीक की करारदाद पेश होगी। हम शर्मिंदा हैं, मुआफ़ी मांगने आए हैं। मौलाना तारिक जमील और ताहिर महमूद अशरफी की श्रीलंकन हाई कमिश्नर से मुलाकात। बेगाने को कत्ल करने वाला सबसे ज्यादा अजाब का हकदार होगा। कौम से दरखास्त है अल्लाह के वास्ते कुरान पढ़ो। मौलाना तारिक जमील की मीडिया से गुफ्तगू। नाहक कत्ल करने वाला किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं। सिंध हाई कोर्ट में गैरत के नाम पर कत्ल के जुर्म में सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद। अदालत का मुजरिम काशिफ की सजा बरकरार रखने का हुक्म। मुजरिम ने 2016 में बहनोई को कत्ल किया था। काशिफ को शहजाद पर अपनी बहन से पसंद की शादी का रंज था। अमेरिका में ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है। नए वेरिएंट से निपटने के लिए तैयार रहें। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कौम को
सूरत हाल से मुतालिक खबरदार कर दिया। जिन्होंने वैक्सीन नहीं कराई उन्हें फिक्र करनी चाहिए। डॉलर के रुपए पर फिर वार। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे मजीद महंगा। पहली बार एक अमरीकी डॉलर 178 रुपए 20 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। IMF का गरीब ममालिक के लिए कर्जे में मजीद रिलीफ। 25 ममालिक को डिजास्टर रिलीफ फंड से 11 करोड़ 50 लाख डॉलर्स दिया जाएगा। फंड्स कुदरती आफात, सेहत की बुरहान से मुतासिर ममालिक को दिया जाएगा।